अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? तमाम लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, सही हूँ भाई। आपके भाई की तबीयत ख़राब है थोड़ी, बाकी सब सेट चल रहा है। आमीन। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन पे आ रहा हूँ। अभी तक हमने काम कितना कर लिया है कि हम डेटा भेज भी रहे हैं और डेटा मंगवा भी रहे हैं। यही काम कर रहे हैं ना हम अभी? चलो, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, एक इशू है इसमें। जी। जो है ना, अब दोबारा जब हम कोई टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखकर जब हम भेज रहे हैं ना, तो उसकी सारी स्क्रीन पर रेंडर हो रही है, पुरानी वाली भी और नई वाली भी। फिर जब पेज रीलोड करते तो फिर वो सही हो जाती है। तो वो तुमने वो div डॉट इनर एच टी एम एल को नल नहीं करा होगा ना? ये सर देखो, दो जगह करवा ये दिया, फिर देखो भी नहीं हुआ। भाई। मेरा तो चल रहा है, तुम्हारा कैसे हो सकता है? मसला होगा ना कोई कोड में। कोड में मसला होगा ना कोई, ऐसा तो नहीं हो सकता। बच्चे अजीब सवाल करते हैं सर। हमने बिल्कुल आप जैसा कोड लिखा है, आपका चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा है। यार कैसे हो सकता है ये? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, आपकी तरह तो नहीं लिखा हुआ। है तो ये मसला हो गया ना। नहीं, मतलब मैं जहाँ जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, उसके बाद उनको प्रैक्टिस करने का बोलता हूँ। तो एज इट इज़ कोड छापना है, छापा भी नहीं जाता। छापने भी बोलते हैं कि सर मैंने आप जैसा ही कोड लिखा है, चल नहीं रहा। समझ रहे हो? बाद में पता लगता है डॉट की जगह कॉमा लगाया हुआ होता है। तो ऐसी ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं। खैर, इतना गंदा मैंने कोड लिखा है कि मुझे अपना कोड ही समझ नहीं आ रहा है। सही है, तो एक काम करते हैं कि इसको तो सबसे पहले ऊपर ले आते हैं। जितने भी इंपोर्ट वगैरह सब होंगे ना, ये सब ले आता हूँ मैं ऊपर। ठीक है, लॉग इन लॉग आउट का फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ गेट डेटा फ्रॉम फायर स्टोर। ठीक है भाइयों, नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने फॉर्म वाला काम करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, गेट वैल्यू नहीं, पोस्ट डेटा ऑन फायर स्टोर। सही है भाइयों? तो अब थोड़ा सा कोड बेहतर लग रहा है। ठीक है, अच्छा, हमारी यही प्रैक्टिस होती है। जितने भी इंपोर्ट्स होंगे वो हम टॉप पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला काम जो होगा ना, टॉप के नीचे हो जाएगा। सही है? सही है भाइयों? चलो, अच्छा, ये कोई वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे इस तरीके से कोड साफ लगता है। ठीक है, तो जो है ना, आप लोग को भी जिस तरीके से कोड मैनेजेबल लगे, आप लोगों ने वैसे लिखना है। सही है? मैं एक बात कहता हूँ कि आपका कोड ऐसा होना चाहिए, आगे से 10 लोग भी देखें ना कोड, तो उनको कोड समझ आए। ऐसा ना हो जैसे मैं पहले कोड लिखता था ना, तो मुझे अपना ही कोड समझ नहीं आता था एक दिन बाद। सही है ना? तो कोड आपका मैनेजेबल होना चाहिए। ठीक है, अब हम लंबी नहीं करते, हम सीधा आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? फायर स्टोर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे रीड डेटा, ऐड और मैनेज डेटा पढ़ रहे थे हम लोग। सही है भाइयों? तो मैं ऐड डेटा पे आ जाता हूँ। सही है? अच्छा, फायरबेस में डेटा भेजने के दो तरीके हैं। फायरबेस में डेटा भेजने के एक में तो फायरबेस हमें कस्टम आईडी बना के दे रहा है, बताया था लास्ट क्लास में मैंने। और एक में जो है हम कस्टम आईडी बना सकते हैं। सही है? तो आपने कस्टम आईडी वाला होपफुली देख लिया होगा। सही है? हमारी कौन सी थी भाई? सोशल ऐप B10। आप लोगों ने होपफुली कस्टम आईडी बनाने वाला देख लिया होगा। सही है? तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ फायर स्टोर पे, और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पूरी जो कलेक्शन है ना, उसको क्या कर रहा हूँ? उड़ा रहा हूँ। सही है भाइयों? हो गई डिलीट? अब मेरे पास यहाँ पे डेटा आएगा। पूरी कलेक्शन नहीं उड़ा दी मैंने। सही है? डेटा उड़ गया ना सारा। देखो एम्प्टी अरे आई है मेरे पास अब। सही है भाइयों? चलो, अब हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ जो UID भेज रहा हूँ ना, इसके साथ साथ मैं भेजूंगा टाइम स्टैम्प। क्या भेजूंगा? कि भाई किस टाइम पे यूज़र ने डेटा डाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इन्होंने फायर स्टोर के अंदर ही ना एक टाइम स्टैम्प का फंक्शन दिया है, बिल्ट इन बना बनाया। सही है भाइयों? ये कहने कहाँ से इंपोर्ट करो? फायर स्टोर से इंपोर्ट करो। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट। सही है? उसके बाद ये इसका यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, इन्होंने यहाँ करा हुआ है। सही है? इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके एज इट इज़ चिपका दूंगा। क्या यार, देखो ना, वो डॉग डेटा में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इन्होंने टाइम भेजा हुआ है ना, हम भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेज रहे हैं ना डेटा। तो मैंने वहाँ से एक की वैल्यू उठा के इसको छाप दिया पूरा। ये डेट एग्जाम्पल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पोस्ट डेट। पोस्ट डेट।
सही है। फिर ये कह रहा है भाई टाइम स्टैम्प जो मैंने फायरबेस से फंक्शन इंपोर्ट करा है उसको डॉट करके फ्रॉम डेट का एक मेथड है, उसके अंदर आपने न्यू डेट डालनी है जो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फीचर है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा। ठीक है, तो जो मेरी करंट डेट होगी वही आ जाएगी। ऐसा ही होगा ना भाइयों? चलो अब हम इसको चला के देख लेते हैं। मैं यहाँ भेजता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भेजता हूँ लॉरेम इप्सम। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। सही है, और यहाँ पे भी टाइम आ जाना चाहिए। अब आ गया भाई वो टाइम। ठीक है, हाँ ये एक्चुअली अलग इसको हमें वो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे सही आएगा। एक्चुअली टाइम का काम क्या है बताऊँ कि जब हम डेटा मंगा रहे होंगे ना तो फिर हम टाइम वाइज मंगा रहे होंगे। अभी ऐसा हो रहा है कि मैं पहले चीज़ लिख रहा हूँ वो कोई ना कोई बीच में आ रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना नई चीज़ सबसे टॉप पे आ रही है सबसे एंड में आ रही है। ऐसा मंजन नहीं हो रहा, आगे पीछे डेटा आ रहा है मेरा। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गई डेट, आ गई डेट यहाँ पे। तो टाइम स्टैम्प सबको समझ आ गया। अच्छा भाइयों, किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है ना कलेक्शन डॉक्यूमेंट इन तमाम चीज़ों में हैं? देखो टाइम स्टैम्प का सिंपल मतलब है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं फायरबेस में जब भी डेटा भेजूँ तो उसको ना भेज दूँ कि भाई किस टाइम पे डेटा पोस्ट हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए फायरबेस ने एक बिल्ट इन मेथड मुझे दिया है टाइम स्टैम्प के नाम से। सही है, वो मैंने डॉक्यूमेंटेशन से जाकर छाप दिया सीधा सीधा। सही है ना भाइयों? चलो इतना काम हमारा हो गया ज़बरदस्त। ठीक है भाइयों, चलो अब हम एक काम करते हैं कि चलो यहाँ देख लेते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं गई हमारी। अच्छा, अपडेट डॉक अभी हम पढ़ेंगे। और यार क्वेरीज पढ़ा देता हूँ मैं तुम लोगों ना आज। कहाँ पे है क्वेरीज? चलो हम सर्च कर लेते हैं क्वेरीज इन फायरस्टोर डेटाबेस। चलो अच्छा, क्वेरीज क्या होती हैं? किसी बच्चे को पता है क्वेरीज क्या होती हैं? हम ना फायर स्टोर को बता देते हैं कि भाई अच्छा ये फायर क्वेरीज भी ना फायर स्टोर का क्या है बिल्ट इन मेथड है। क्वेरीज क्या है फायर स्टोर का भाई? क्या है ये क्वेरीज? क्या है फायर स्टोर का? अच्छा, इससे क्या सीन होगा कि अभी तो हम डेटा मंगा रहे हैं, वो सारा डेटा मंगा रहे हैं। अभी जो भी डेटा आ रहा है सारा डेटा आ रहा है, चाहे वो मैंने अपने आईडी से पोस्ट करा हो या कोई दूसरी बंदे की आईडी से पोस्ट हुआ हो। अभी सारा डेटा आ रहा है मेरे पास। ऐसा ही है भाइयों? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैं क्या चाह रहा हूँ, अच्छा मैंने एक बात कही थी कि बाद में जब हम काम करेंगे ना तो हम ऐसा काम करेंगे कि डेटा जो भी पोस्ट मैंने अपनी आईडी से पोस्ट करी है ना वो मैं न्यूज़ फीड में शो नहीं कराऊंगा। यही काम करना था। तो उसके लिए मुझे डेटाबेस से ऐसा डेटा मंगवाना पड़ेगा ना जिसमें मेरी पोस्ट नहीं हो। ऐसा डेटा मंगाना पड़ेगा ना, मंगाना पड़ेगा। कैसे मंगाऊंगा मैं? क्वेरीज के जरिए मंगाऊंगा। क्वेरीज का मतलब सिंपल कंडीशन लगाना। क्वेरीज का मतलब सिंपल कंडीशन लगाना। देखो इसका तुम पढ़ो, सिंटैक्स पढ़ो। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने एक वेरिएबल में स्टोर करा है क्वेरी के फंक्शन को। ठीक है, उसके बाद सिटी रेफ में क्या है? कलेक्शन डीबी और सिटीज जो हम बेचते वक्त दे रहे थे। ये चीज भाई बेचते वक्त आप ये कलेक्शन दे रहे थे ना, इन्होंने एक वेरिएबल में स्टोर करा और डायरेक्ट यहाँ भेज दिया। ठीक है, मैं यही डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड पैरामीटर में इन्होंने लिखा है वेयर। क्या लिखा है? ये भी फंक्शन है, ये भी क्या है? इन्होंने कहा है स्टेट इज इक्वल टू CA। इसका मतलब जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में जो स्टेट का की है ना वो अगर CA होगा ना तो वो सारा डेटा उठ के आ जाएगा और कोई डेटा नहीं आएगा। समझे बात भाइयों? समझे बात? इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, UID अगर मुझे सिर्फ यूज़र का डेटा चाहिए, अगर मुझे सिर्फ यूज़र का डेटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, UID इज इक्वल टू और डॉट करंट यूजर डॉट UID। मैच हो जाएंगी दोनों चीज़ें। भाइयों समझ आ रहे नहीं आ रहा? देखो भाई हम इफ एल्स लगाते थे जावास्क्रिप्ट में, इसी तरीके से फायरबेस ने कंडीशन लगाने के लिए हमें क्वेरीज दी है कुछ। सही है, उसमें हम इस तरीके से कंडीशन लगाएंगे। बीच में क्या लगा हुआ है?
इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, इसका मतलब जो स्टेट है, मिसाल के तौर पे यूआईडी, वहां स्टेट है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे यूआईडी, यूआईडी इज इक्वल टू और डॉट करंट यूजर डॉट यूआईडी, और डॉट करंट यूजर डॉट यूआईडी में मुझे जो यूजर लॉगिन था उसकी यूआईडी मिल रही थी, तो मैं यहाँ ये डाल दूंगा, तो इसके बाद मुझे कौन सा डेटा मिलेगा, जो यूजर लॉगिन है सिर्फ उसका डेटा मिलेगा। सिंपल समझो, ये मैं कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, समझ गए फिरोज, आसान है, सिंपल समझो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने ना बाकी और भी चीजें और भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लगा के बताई हुई है, ठीक है। तो अच्छा यार, यहाँ पे टाइम स्टैम्प की एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, देखो कितनी सारी इन्होंने लगा के दी हुई है कंडीशंस, सही है। तो ये तुम लोग देखते रहना, तुम लोग को समझ आता रहेगा, सही है भाइयों। अच्छा यार, टाइम स्टैम्प क्वेरी फायरस्टोर डेटाबेस, भाई टाइम स्टैम्प की तो उन्होंने कोई क्वेरी नहीं बताई हुई ढूंढना पड़ेगा, मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ। प्लीज क्रिएट टाइम स्टैम्प क्वेरी फॉर फायरस्टोर डेटाबेस, सही है। ठीक है यार, मुझे इसको बोलना पड़ेगा फायरस्टोर वर्जन 9, अच्छा वर्जन 10 है। भाई इसमें वेयर यस ने वेयर टाइम स्टैम्प फील्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम स्टैम्प लेस देन इज इक्वल टू टाइम स्टैम्प, आई वांट डेटा टू, पहले चाहिए मुझे, क्या लिखूं मैं, दिमाग में नहीं चल रहा यार आज, बताओ भाई। जो डेटा बाद में पोस्ट हुआ है ना, मुझे पहले चाहिए, तो उसकी क्वेरी मैं चैट जीपीटी से बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या लिखूं मैं। सर अगर हम ऐसी कोई कंडीशन बनवाते हैं तो बुरी बात है, सही बात कौन सी कंडीशन? कोई काम करते हुए कोई अटक गया, हाँ पूछ ले तो सही बात है, सही बात है, लॉजिक तो नहीं बनवा रहे ना, मैं यहाँ पे लॉजिक तो नहीं बनवा रहा ना, मैं तो कोड देख के कहीं पूछ लो कि क्या एरर है। अगर तुम पूरी लॉजिक्स बनवा रहे हो ना तो वो गलत बात है, ठीक है। अगर तुम ऐसे जैसे मुझे यहाँ पे टाइम स्टैम्प की क्वेरी नहीं मिल रही, ठीक है, तो मैं सिंपल टाइम स्टैम्प पूछ रहा हूँ फायरबेस से, भाई टाइम स्टैम्प की क्वेरी बता दे मुझे, आई वांट डेटा विच इज पोस्ट एट लास्ट एट टॉप, वाह, यूजिंग टाइम स्टैम्प डेटाबेस। समझ जाता सर, 8 मिनट दिए थे कि इसको इंग्लिश में जवाब दे देना, तो इंग्लिश में जवाब दे देना, सराइकी लिखो तुम, सही है, और उसको बोलो कि उर्दू में जवाब दे दे। भाई इसने मुझे बता दिया, इसने मुझे क्या कर दिया, बता दिया भाई, इसने मुझे बता दिया, और यही तरीका है, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि टाइम स्टैम्प के थ्रू, अगर मैं चाह रहा हूँ कि टाइम स्टैम्प के थ्रू डेटा है मेरे पास, मिसाल के तौर पे जो डेटा सबसे लास्ट में पोस्ट हुआ है वो डेटा मेरे पास सबसे ऊपर आया, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि भाई आपने ऑर्डर बाय का एक फंक्शन बुलवाना है, ठीक है, और ऑर्डर बाय के फंक्शन के अंदर आपने बोलना है टाइम स्टैम्प फील्ड, ठीक है, और डिसेंडिंग, समझ गए भाइयों? कम होते जा रहे हैं टाइम तो। हाँ, लेकिन ये लगाना कैसे है? गेट डॉग,
सही है भाइयों। और बेटा समझ तो कर जाओ तुम, जो एक तो कलेक्शन रेफ के अंदर ये कलेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलेक्शन रेफ के अंदर ये बता देता हूँ, सही है। ऑर्डर बाय आ गया, ऑर्डर बाय टाइम स्टैम्प फील्ड इज इक्वल टू डिसेंडिंग, ठीक है। गेट टॉक्स के अंदर फिर मैं यहाँ पे क्यू दे दूंगा, सही है। क्वेरी इज नॉट डिफाइंड, empty array। मुझे यहाँ पे आई थिंक पोस्ट डेट डालना पड़ेगा। ये जो कहाँ गया, आ गया मेरे पास, सही है भाइयों। अच्छा यहाँ सीन क्या हुआ समझ लो। फायरबेस मुझे बातें नहीं करेगा, कोई भी बातें नहीं करेगा, सही है। फायरबेस मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए, सिंपल कंडीशन मैं कहाँ लगा रहा हूँ, फायर स्टोर पे लगा रहा हूँ कि भाई अगर ये कंडीशन मैच करे ना तो वो वाला डेटा मेरे पास लिया, सही है भाइयों। फिरोज यही कंडीशन लगा रहा हूँ ना मैं, फिरोज यही कंडीशन लगा रहा हूँ ना, अगर ये कंडीशन मैच हो जाए तो वो वाले डेटा है। मिसाल के तौर पे मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ जिसमें मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, ठीक है, पर्सनल केयर के भी हैं, ग्रोसरी के भी हैं, तीन हमारे पास कैटेगरीज है, ठीक है। मैं डेटा पोस्ट करता रहा, कैटेगरीज मेरे पास कितनी है, जो प्रोडक्ट ग्रोसरी का है उसकी कैटेगरी में मैं ग्रोसरी लिख रहा हूँ। जब मैं डेटा भेज रहा हूँ ना, कैटेगरी में क्या लिख रहा हूँ, ग्रोसरी। ऐसे ही जो प्रोडक्ट मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक का है उसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक लिख रहा हूँ, समझ गए। तो मेरे पास डेटाबेस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे और हर प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या होगी फिरोज, अलग होगी। इलेक्ट्रॉनिक होगी, पर्सनल केयर होगी या ग्रोसरी होगी, तीन कैटेगरी होंगी ना। देखो मैं ऐसे बोला, मेरे पास बहुत सारे डेटा होंगे फायर स्टोर में, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनके अंदर एक होगी कैटेगरी का मंजन, और हर प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या होगी फिरोज, अलग होगी। समझ गए भाई यहाँ तक। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोडक्ट्स है ना, मैं वो लाऊं, वो मंगवाऊं सिर्फ, ठीक है। एक तो मैं फ्रंट एंड में लगा सकता हूँ, फ्रंट एंड का मतलब मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है ना वो उस अरे में चेक करा दूं, एक तो ये काम कर सकता हूँ। दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं फायर स्टोर को बोल सकता हूँ कि तू डेटा ही सिर्फ वो भेज जिनकी कैटेगरी क्या हो, जिनकी कैटेगरी ग्रोसरी हो, इलेक्ट्रिक वाले प्रोडक्ट्स की हो या फिर पर्सनल केयर की हो, समझ गए फिरोज। तो मैं कहाँ कंडीशन लगा रहा हूँ, फायर स्टोर को कंडीशन दे रहा हूँ कि तू डेटा ही वो भेज, समझ गए। तो इसके लिए फायर स्टोर मुझे ना एक मंजन देता है क्वेरी के नाम से। किसके नाम से, वो कहता है भाई तुम क्वेरी का एक फंक्शन है उसको कॉल करो, क्वेरी का एक फंक्शन है उसको कॉल करो, उसके पहले मेरे पैरामीटर में कलेक्शन बताओ अपनी, जो कि हम यहाँ बता रहे थे लास्ट में, यही बता रहे थे ना कलेक्शन। देखो लास्ट अभी पहले हम क्या काम कर रहे थे कि इसको यहाँ से कटा के यहाँ डायरेक्ट में बता रहा था और उस कलेक्शन से सारा डेटा उठ के आ रहा था, यही हो रहा था ना मेरे पास फिरोज बेटा, यही हो रहा था। तो ये बोलता है क्वेरी के फंक्शन में पहले पैरामीटर में आप क्या बताओ, कलेक्शन बता दो। कलेक्शन मतलब कलेक्शन के पहले पैरामीटर में आपने डीबी भेजना है, दूसरे पैरामीटर में आपने क्या भेजना है, जो आपकी कलेक्शन का नेम है। क्लियर है भाइयों। फिर ये बोलता है दूसरे पैरामीटर में आपने जो कंडीशन लगानी है ना अगर, तो आप क्या यूज करोगे, वेयर यूज करोगे। क्या यूज करोगे आप, अच्छा यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पे ना इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। ऑर्डर से मुराद मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि भाई टाइम स्टैम्प भेज रहा हूँ फिरोज मैं इसको कह रहा हूँ भाई जो सबसे बड़ा टाइम है ना, मतलब जो सबसे एंड में पोस्ट हुई ये चीज है वो सबसे ऊपर है। मैं यहाँ ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, कंडीशन लगा रहा हूँ,
अच्छा कंडीशन इसको भी हम बोल सकते हैं, लेकिन फायरबेस के अकॉर्डिंग ये बोलता है भाई ऑर्डर अगर आपको चेंज करना है ना तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन बुलवाओगे, ऑर्डर बाय का फंक्शन बुलवाओगे, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या बोला भाई, ये जो मेरी पोस्ट डेट है ना, जो ये मेरा पोस्ट डेट है ना, पोस्ट डेट जो है ना वो तुम भिजवा दो डिसेंडिंग में भिजवा दो। किस पे भिजवा दो, असेंडिंग होता तो असेंडिंग लिख देता मैं यहाँ पे, अब वो असेंडिंग कैसे लिखता मुझे नहीं पता, लेकिन डिसेंडिंग ऐसे लिखना है। सही है भाइयों, तरतीब दे रहे हैं, ऑर्डर इसका चेंज कर रहे हैं हम। सही है फिरोज बेटा, सलमान समझ आ गया भाइयों? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आई ये वाली बात, समझ आ गई सबको? चलो जबरदस्त है यार। अच्छा अब मैं यहाँ पे डेटा पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूँ हेलो वर्ल्ड 2 और लॉरेम इप्सम 2। सबमिट पे क्लिक करता हूँ मैं। ये क्या बंद हो गया भाई? हमारा भी ऐसे ही हो रहा है, यही मसला आ रहा है। तो रिफ्रेश भी कर रहे हैं, रिफ्रेश करेंगे सही हो जाएगा। रिफ्रेश करने में सही होगा। कार्ड डॉट इनर HTML भाई ये दैन पे चल रहा होगा ना? सही है। हेलो वर्ल्ड 3 लॉरेम इप्सम 3, सबमिट पे क्लिक करा मैंने। लो भाई भाई एरे में ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है और उसके अंदर मैं पुश कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ ना, तो मुझे एरे को भी तो एम्प्टी करना पड़ेगा, एरे को एम्प्टी करना पड़ेगा ना। कैसे करूँ एरे को एम्प्टी? एरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। भाई ये भंड आ रहे हैं बहुत सारे इसमें, ये इसमें बहुत सारे भंड आ रहे हैं। फिरोज बेटा मजाक हो रहा है यहाँ पे। एरे डॉट पुश डॉट डॉट डेटा, और एरे डॉट पुश को मैं बोल देता हूँ डॉग डॉट डेटा। सर वो डीएसआई थोड़ी हो पा रहे पोस्ट में। यार ये ऑब्जेक्ट आ रहा है और मैं इसको कंसोल करा के देख लेता हूँ, ठीक है। नहीं यार ये मुझे ऐसे नहीं कर सकता मैं इसको। डॉट डेटा क्या? अच्छा भाइयों मसला यहाँ पे क्या आ रहा था कि ये एक हमने ग्लोबल अरे बनाई हुई है, ठीक है। और हर दफ़ा ना मैं इस अरे में पुश करा रहा था, डेटा पुश करा रहा था। जैसे ही मैंने डेटा ऐड करा ये वाला मंजन वापसी चला, ये वाला मंजन वापसी चला, और इस मंजन ने वापसी से तमाम डेटा बुला के इसी अरे में क्या करा दिया, पुश करा दिया, ठीक है। तो अब वो जब अरे रेंडर हो रही थी ना,
तो मेरे पास पुराना भी आ रहा था और नया भी आ रहा था, ऐसे ही हो रहा था। तो मैंने सिंपल क्या करा, इस फंक्शन के शुरू में एरे डॉट लेन 0 कर देंगे भाई, जब भी ये फंक्शन चलेगा ना, क्योंकि ये डेटा तो पूरा ला रहा है वापसी से, डेटा तो पूरा ला रहा है ना वापसी से, तो मैंने इसको बोला जब भी ये फंक्शन चलेगा तो एरे की लेंथ क्या हो जाए, मतलब एरे क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। भाई ये लिख दो वो लिख दो, एक ही बात है। हाँ मतलब ये ग्लोबल एरे बनाऊंगा ना, क्योंकि और भी फंक्शन चलाऊंगा उसमें इसी में चेंजेस करूंगा ना मैं। अगर ये मैं अंदर बना देता हूँ तो ये एक्सेसिबल होगी इस फंक्शन के बाद, क्योंकि ये क्या हो गया सलमान, लोकल हो गया। भाई मुझे अपना काम क्यों मुश्किल करना है, जब मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ तो मैं क्यों रिटर्न के चक्करों में पढ़ूं। ऐसी सही बात कह रहा हूँ नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूँ ना, अगर तुम लोग को फंसना है मसलों में तुम लोग करो, जो करना है करो, इस एरे को ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट के अंदर पुश कराओ, ठीक है। मुझे मसला नहीं है, मुझे काम चाहिए बस, सही है भाइयों। चलो यार अब तक तो हमारी क्वेरी भी चल गई, ठीक है, और ये वाला काम भी हो गया, ठीक है। मतलब अभी तक हमारा काम क्या चल रहा है, जबरदस्त पप्पू काम चल रहा है अब तक, सही है ना। आपके भाई की जबान में पप्पू काम चल रहा है अब तक, बिंदास, सही है ना। तो हाँ, अच्छा अब अगला काम हमें क्या करना है। अच्छा भाइयों मेरे पास टाइम के हिसाब से डेटा आ रहा है अब, ठीक है ना। अगर मैं क्वेरी हटा दूंगा ना तो LO5 यहाँ आ रहा था, 4 ऊपर आ रहा था, ऐसे ही आ रहा था ना डेटा। क्वेरी लगा दी तो उसमें क्या हो गया, ऑर्डर वाइज डेटा आ रहा है मेरे पास। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कंसोल जो है ना उसको कटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, कंसोल कटा देता हूँ यहाँ से ताकि मेरे पास एक ही कंसोल है, सही है भाइयों। चलो अब हमने क्या करना है, अब हमने एडिट और डिलीट वाला काम करना है। क्या करना है हम अपने एडिट और, अच्छा मुझे बताओ फेसबुक की हर पोस्ट पर लाइक होता है, क्या होता है, अगर हमें यहाँ पे लाइक वाली फंक्शनैलिटी करनी हो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सोच के बताओ, फिरोज सोचो। फायरस्टोर से हो जाएगी, बड़े आराम से होगी, बताओ कैसे होगी, पहले तुम लोग सोचो मुझे बताओ। वो तो है फंक्शनैलिटी कैसे होगी, सर फाइल स्टोर से जो यूजर उसमें लॉगिन है वो अगर क्लिक करेगा तो यूआईडी मैच करवा के उसका कलर भी चेंज कर देंगे और एक नंबर बढ़ा देंगे। देखो नहीं, सिंपल काम हम करेंगे यहाँ पे, सिंपल काम देखो बताऊँ क्या करेंगे। यहाँ पे एक लाइक का बटन बना दिया हमने, ठीक है, डिफॉल्ट पे फायरस्टोर के अंदर लाइक हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, क्या कर देंगे, जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा लाइक हम क्या कर देंगे, खत्म, हो गया गेम। और जब हम मंगवाएंगे डेटा, और जब हम डेटा मंगवाएंगे, जब हम डेटा मंगाएंगे तो यहाँ मैं कंडीशन लगा दूंगा कि अगर डेटा के अंदर लाइक की जो वैल्यू है वो ट्रू है तो इसका कलर ये कर दो, अगर फॉल्स है इसका कलर ये कर दो। करोगे तो समझ आएगा, तुम लोग का टास्क है। मैं यहाँ पे चावल बनाना सिखाऊंगा और घर से क्या बना के लाओगे तुम लोग, बिरयानी। क्या भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है, इबाद। देखो डिफॉल्ट पे लाइक फॉल्स, सही है, समझ गए। फायर स्टोर में चला गया लाइक फॉल्स और मेरे पास यहाँ पे शो हो गया लाइक फॉल्स। जब मैं यहाँ से डेटा मंगाऊंगा, अबे कहाँ गया, यहाँ डेटा मंगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास लाइक क्या हो जाएगा, फॉल्स शो हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना बटन पे लाइक के, तो मैं अपडेट करा दूंगा फायर स्टोर में भी कि भाई ये वाला काम क्या हो जाए, सर ऑन क्लिक पर ये कराएंगे ना, और क्लिक पर ट्रू हो जाए, ट्रू हो जाए ये वाला काम, सही है भाइयों। अब फायर स्टोर में ट्रू हो गया, फायर स्टोर में ट्रू हो जाएगा जब मैं डेटा मंगाऊंगा, जब मैं डेटा मंगाऊंगा तो ट्रू आएगा यहाँ पे। और जब कलर शो कराऊंगा उस पर कंडीशन लगा दूंगा कि अगर ये डॉट डेटा डॉट लाइक अगर ट्रू है तो इसका स्टाइल डॉट कलर ये कर दो, वरना स्टाइल डॉट कलर ये कर दो, हो गया गेम। अच्छा सर वो जो इफ एल्स वाली लगेगी ना, इसके अंदर से कोई क्यू उठानी पड़ेगी हमें। इफ एल्स वाली लगाओगे ना सिंपल भाई, इसमें तो क्वेरी में कौन सी लगाऊंगा, क्या क्या टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर ही लगाऊंगा मैं ज्यादातर। भाइयों क्लियर हो गया सबको, क्या कमेंट वाला काम कैसे करूंगा मैं,
सर वो सर घर से करके जाके फिर टास्क कैसा मैं तुम लोग सोचो तो होगा कैसे, देखो कमेंट वाला काम कैसे होगा, सुनो। जैसे लाइक भेज रहा था, कमेंट भेज दूंगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एम्प्टी अरे, क्या भेज दूंगा, क्या भेज दूंगा। जैसे ही यूजर कमेंट कोई लिखेगा उस अरे में ऐड कराता रहूंगा, फायर स्टोर में बेचता रहूंगा। कमेंट लिखिएगा कहाँ बहुत सारी इनपुट चीज़ें टाइम स्टैम्प वगैरह बहुत कुछ मिलेगा। अबे भाई तुम लोग का दिमाग नहीं चल रहा क्या? देखो जैसे मैं लाइक यहाँ पे फॉल्स ट्रू करा रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे मैं कमेंट करा दूंगा। क्या करा दूंगा, क्या करा दूंगा, कमेंट पे एक एम्प्टी अरे भिजवा दूंगा। क्या भिजवा दूंगा, जैसे ही कोई बच्चा कमेंट लिख के कमेंट पे क्लिक करेगा तो ये जो अरे होगी ना, ये वाला पूरा डॉक्यूमेंट में क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। और अपडेट में जो अरे होगी ना उसके अंदर एक कमेंट क्या करा दूंगा, ऐड करा दूंगा। अब उस कमेंट में मैं ऑब्जेक्ट भी पूरा ऐड करा सकता हूँ कि भाई यूजर का नाम क्या है, ठीक है, और यूजर का कमेंट क्या है। समझ गए मेरी बात, समझ गए। अरे मैं ऐड कराता रहूंगा और जब मैं डेटा मंगाऊंगा तो सारे को भी मैं करा के शो करा दूंगा। क्लिक और कमेंट का सेक्शन खुल जाएगा। हाँ फिरोज, तुमने अपना फेसबुक बनाना है अब फायरबेस से, सही है? ऐसा होता है कि इसमें पासवर्ड भी आ जाता है, वो मोमोडीबी में आता होगा। मतलब ऐसा है कि किसी ने अपना अकाउंट बनाया, इसमें ईमेल तो आ रहा है लेकिन पासवर्ड आ रहा है वो नहीं आता। मोमोडीबी में आता होगा, उसमें भी नहीं आता। उसमें भी हम सिक्योरिटी के लिए जो है ना वो हैश लगाते हैं। अगर हम अपनी बैकएंड बनाएंगे उसमें आएगा। फिरोज जो तुम्हारे दिमाग में 2 नंबरियां चल रही है ना हूरों को लेके, तुम ये वाला काम नहीं कर सकते बेटा। अगर वो ऐसे ही मैं तो आ जाए। रोज अपनी फेसबुक पर फिरोज कह रहा है मैं अपनी फेसबुक बनाऊंगा और तमाम हूरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, सही है, और तमाम हूरों के पासवर्ड ले लूंगा मैं अपने मोंगोडीबी से, सही है, और जो है ना वो तमाम हूरों के अकाउंट खोल के चेक करूंगा कौन किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। ऐसा ही है फिरोज। फिरोज का दिमाग डेवलपमेंट नहीं चल रहा, फिरोज का दिमाग उल्टे कामों में चल रहा है ज्यादा। सर वो जो हमने ऑथेंटिकेशन की है, देखो जब हम, देखो मेरी बात समझो, एक तो ये बात अलग है कि तुम लोगों को पासवर्ड चाहिए, वैसे कभी प्रोफेशनली ऐसा काम होगा नहीं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो यूजर है ना उसका डेटा सेफ रहे। क्या रहे, क्या रहे, तो हम कभी भी डेटाबेस के अंदर, कभी भी डेटाबेस के अंदर यूजर का पासवर्ड नहीं भिजवाते। यूजर का पासवर्ड एक हैश लाइब्रेरी आती है, अगर 4 नंबर का पासवर्ड है ना तो वो इतना बड़ा पासवर्ड बन जाएगा, इतना बड़ा पासवर्ड बन जाएगा। अगर मैं तुम लोग को दिखा सकूं, और वो डिबग करना नामुमकिन है, नामुमकिन है हैश का मंजन। हाँ कोई, मैं यार मेरे पास होगा, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। इसमें भी है ना फायरबेस में हैकिंग सीख सकते हैं यार फायर, मैं तुम लोग को हैश वाला मंजन दिखा रहा हूँ अभी एक्चुअली ना मोंगोडीबी में। अबे यार एक तो ये, अबे यार, अबे ये भाई ये क्या है, गूगल वालों को पता है। अरे सर ये वाली जो मैं तुम लोग को अभी पासवर्ड दिखा रहा हूँ, इसको देख के उल्टे सीधे सवालात नहीं करना मुझसे। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि हम पासवर्ड कैसे भिजवाते हैं। क्या फॉरवर्ड पासवर्ड का फंक्शन, फायरबेस ऑथेंटिकेशन फॉरगॉट पासवर्ड आ गया, फिरोज आ गया बेटा। चलो नीचे आ जाते हैं। कहाँ है फॉरगॉट पासवर्ड भाई? सेंड पासवर्ड रिसेट ईमेल, सही है भाइयों, बना बनाया फंक्शन है, लगा देना है, ठीक है भाइयों, सही है, ये पूछने वाली बात नहीं है कोई भी। अच्छा यार अब मैंने hack2rg, अब भाइयों यहाँ पे देखना मैं पासवर्ड कैसे सेव कर रहा हूँ।
अच्छा यार इसका बैकएंड मेरे ख्याल से किसी और बंदे ने लिखा है, अगर उसने 2 नंबर ही करी हो तो मुझे नहीं पता यार, लेकिन मैं अपना भी तो दिखा सकता हूँ कोई, मैंने कहाँ बनाया हुआ काम यार। ये क्या हो रहा है भाई? चलो भाई ये बंदी प्रो वही बंद हो गया। ये भी बंद हो गया होगा ऐसे तो। ये चल रहा है बंद है तो एटलीस्ट एक्चुअली, जब हमारा काम नहीं हो रहा होता ना, इसके अंदर तो यूजर ही नहीं है कोई। फायरबेस की जैसे जो है वो हम लोगों को पेड करना पड़ता है कुछ टाइम बाद, तो इसमें भी ये पेड वगैरह मोंगोडीबी में भी एक हद तक जो है ना आपको फ्री मिलता है। आपने इसकी एप्लीकेशन नहीं दी सर? किसकी? देख रहे हो भाइयों पासवर्ड ऐसे भिजवाता हूँ मैं डेटाबेस में। डायरेक्ट भाई एक लाइब्रेरी आती है हैश के नाम से, सही है, बीक्रिप्ट के नाम से आती है, आई थिंक बीक्रिप्ट, हाँ बीक्रिप्ट के नाम से आती है। वो 4-5 वर्डों का ना ऐसा बना देती है, 5-4 वर्डों को कैसा बना देती है, और फिर वही लाइब्रेरी ना हमें चेक करने का भी देती है बंधन कि भाई इसको आप चेक कराओ, ठीक है, मतलब समझो भाई ये पासवर्ड है और हम चेक भी इसी से करेंगे। तो उसमें इसको भेजेंगे तो असली वाला पासवर्ड हाँ हाँ वही काम करते हैं, हम नहीं कर सकते ये काम, लाइब्रेरी का ही काम है ये, लाइब्रेरी करके देती है आपको, बने बनाए फंक्शन देती है, आपने छापने होते हैं सब, सही है भाइयों? सर इसमें सब 4 वर्ड सब छुपे होते हैं। ये पढ़ेंगे ना तब? हाँ ऐसा ही कोई मंजर होता है। हाँ हाँ पढ़ेंगे भाई, सब पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। सही है भाइयों, यहाँ तक हमारा मंजन जबरदस्त हो गया है भाइयों? यस सर। चलो अब हमें क्या करना है, डिलीट और अपडेट का बटन बनाना है। वैसे तो डिलीट का पोस्ट का यहाँ पे क्लिक करते हो डिलीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ मैं एज इट इज बटन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? तो मैं जल्दी से बूटस्ट्रैप में जाता हूँ और बटन उठा लेता हूँ। है डिलीट का ये डेंजर वाला उठा लेता हूँ। बूटस्ट्रैप में बने बनाए कंपोनेंट्स है ना बेटा फिरोज, इसलिए अच्छी लगती है तुम्हें। और एडिट के लिए इन्फो वाला, एडिट के लिए कौन सा उठाऊं मैं? क्या? इन्फो का कलर अच्छा लग रहा है मुझे। सही है भाइयों, अब हर पोस्ट पे मेरे पास एडिट डिलीट का बटन आ जाएगा। आ जाएगा सर। आ गया। देख रहे हो कितनी मेहनत से मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ आजकल। सर मैं आपकी कदर कदर नहीं चाहिए, 2500 रुपए चाहिए। क्या करूंगा यार कदर का? क्यों असीब है? असीब बहुत महंगी चीज है। कदर का क्या करना है यार? क्या करना है कदर का? पैसों का होगा जो भी होगा भाई। चलो भाइयों, अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे? ऑन क्लिक। यहाँ पे क्लिक लगा रहे तो यहाँ पे हम एड इवेंट इसका यूज नहीं कर सकते। कर सकते हैं यूज। सर वो किस तरीके से करेंगे? आईडी देकर पूरा का पूरा यार बल्कि इसमें तो ऑन क्लिक चलेगा ही नहीं, इसलिए तो टाइप मॉड्यूल लगाया हुआ है मैंने। टाइप मॉड्यूल पे ऑन क्लिक चलता ही नहीं है, चला के देखते हैं इसको। हाँ ये करना पड़ेगा। अच्छा तो सर यहाँ से आईडी लेकर यहीं चलेगा भैया? देखो अब मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ डिलीट पोस्ट का, ठीक है, फंक्शन चलेगा ही नहीं, ये मर जाएगा, नहीं चलेगा फंक्शन, ठीक है। यस सर। डिलीट पे क्लिक करा, मैं तो बोलेगा HTML भाई फंक्शन तो डिफाइन करा हुआ है ना, डॉलर कब लिखूंगा? जब मुझे यहाँ पे कुछ भेजना पड़ेगा। यस सर ऐसा ही है। ये नहीं चलेगा ऑन क्लिक बेटा, नहीं चलेगा सर। एड इवेंट लिस्टनर लगाएं सर। ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। यार ऐड इवेंट लिस्टनर कैसे लगता है? सर वो तो भाई लेकिन इसमें एक भंड है। क्या है सर?
भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर जो है वो तो सिर्फ एक पहले वाले बटन की आईडी उठाएगा। समझ रहे हो क्या बनना है यहाँ पे? क्या मतलब? भाई डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर वो तो सिर्फ एक बटन की उठाएगा आईडी। क्यों क्या मतलब यार? हाँ तो सर यहाँ पे मैं H1 दे रहा हूँ, 10 H1 है और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से ऑल करना होगा ना, ऑल करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो जितने डिलीट वाले हैं सब उसमें आ जाएंगे। कॉन्स डिलीट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। सबसे पहले क्वेरी सेलेक्टर लगा के देखते हैं नहीं होगा सर, एक ही पर लगेगा। किस पे लगेगा? एक ही पर लगेगा। एक ही पे लगेगा, पहले वाले बटन पे लगेगा ना सिर्फ। भाई अरे यार आज तो मसले ही मसले आ रहे हैं। डिलीट एडिट डिलीट एडिट डिलीट एडिट डिलीट एडिट कितने सारे मेरे पास है। जब मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से मंगाऊंगा सिर्फ फिरोज ये वाला डिलीट आएगा ना, आएगा आएगा। ये वाला डिलीट आएगा ना, सिर्फ सारे तो नहीं आएंगे। तो मैं क्या यूज करूंगा? क्वेरी सेलेक्टर ऑल। क्या यूज करूंगा? डिलीट पोस्ट या DL कर देता हूं उसको, ठीक है। कॉन्स अपडेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर अपडेट सर ऑल लगाना पड़ेगा। सही है भाइयों? सर हमने अगर लूप लगाया बस फिर भी वो लगाना पड़ेगा। हाँ ना ऊपर तो लूप लगा भाई। लूप देखो, लूप क्या काम कर रहा है। लूप क्या कर रहा है? लूप कार्ड के इनर HTML में ये एक एक पोस्ट बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। HTML के अंदर एक से ज्यादा H1 हो गए मेरे पास, एक से ज्यादा बटन हो गए। फिर क्वेरी सेलेक्टर क्या एक ही बटन लेता है? मसला आ गया ना यहाँ पे, समझ गए? यस सर। चलो बटन को आईडी से गेट कर लिया है ना। तमाम बटन आ गए मेरे पास हैं। यस सर। btn डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक लॉग डिलीट कॉल्ड। सही है भाइयों? इसी तरीके से एडिट का भी कर दूं मैं। कर दे सर। क्या हो गया? नहीं सर कुछ नहीं। बोलता हूं अपडेट कॉल। सर कंसोल भी चेंज कर सर, ऊपर वाला। सही है, और ऊपर का कंसोल हटा देता हूं मैं। सही हो गया? डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ डिलीट कॉल, एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ एडिट कॉल, अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ अपडेट कॉल, डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ डिलीट कॉल। जबरदस्त यस सर। जबरदस्त हो गया। अच्छा चलो अब हम करके देखते हैं सिर्फ क्वेरी सेलेक्टर से। सही है, मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको कॉपी करा, ये कर दिया, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? क्वेरी सेलेक्टर से कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर में एक आएगा मेरे पास, मुझे क्या करना पड़ेगा? डिलीट डॉट एड इवेंट लिस्नर करना पड़ेगा। ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसको। ठीक है। अबे क्या हो गया तुम लोग को? ये डिलीट एक ही आएगा ना मेरे पास, एक ही आएगा सर। इस पे डायरेक्ट एड इवेंट लिस्नर लगा दिया। यस सर। अब देखना मंजन क्या होगा यहाँ पे। देखिए पागल है। चल गया पहला वाला, नहीं। दूसरा वाला नहीं चल रहा, यस सर। तीसरा वाला भी नहीं चलेगा, सिर्फ पहला वाला चलेगा। ओनली गया ना सर। हाँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? जबरदस्त। चलो इसको मैं मिटा दूं और इसको मैं क्या कर देता हूँ? अनकमेंट। यहाँ तक भाइयों मेरा काम क्या हो रहा है? पप्पू काम हो रहा है मेरा यहाँ तक। सही है भाइयों, क्या काम हो रहा है? पप्पू काम हो रहा है यहाँ तक। चलो अच्छा, दो आईडीज होती हैं, एक तो ऑथेंटिकेशन वाली यूआईडी होती है और एक कौन सी आईडी होती है? डॉक्यूमेंट आईडी होती है। कौन सी होती है?
एक आईडी तो ये वाली हो गई ऑथेंटिकेशन वाली, और एक आईडी है डॉक्यूमेंट आईडी। ये होती है जब हमें डिलीट वगैरह कराना पड़ेगा ना, तो हमें कौन सी आईडी चाहिए होगी? लेकिन हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी सेव कराई हुई है, नहीं कराएगी, तो मुझे कैसे मिलेगी? मंगवानी पड़ेगी। कहाँ से मंगाऊंगा? डॉक्यूमेंट आईडी। भाई मसला समझे यहाँ पे? देखो होम पे आ गया मैं, मेरे पास डेटा आ गया, मैंने कहा अगर मुझे कोई भी डेटा फाइल स्टोर से अपडेट कराना है तो मुझे उसकी क्या चाहिए होगी? डॉक्यूमेंट आईडी। मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी आ रही है, ये तो यूजर आईडी है। अब बताओ क्या करना है? ड्रॉ करके गेट कर लेना था इसको। मुझे डॉक्यूमेंट आईडी कहाँ से मिलेगी? सर यहाँ से सर जब मैं डेटा मंगाऊंगा ना, तो हर डेटा के साथ मुझे डॉक्यूमेंट आईडी मिलेगी। क्या मिलेगी? तो डेटा मैं कहाँ मंगा रहा हूँ? गेट डेटा पे मंगवा रहा हूँ, ठीक है। एरे डॉट पुश कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ doc.id, सही है भाइयों? आ गई सबकी आईडी, डॉक्यूमेंट आईडी भाइयों, आ गई सबकी आईडी। देखो ये वाली आईडी है सारी, ये वाली आईडी है सारी। हाँ, doc.id से क्या मिलेगा मुझे? अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट तो आ रहा है, अब मुझे काम क्या करना है समझो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी मिल गई मुझे doc.id से। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ doc.id भी आए। तो जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट मांगूंगा doc.id मिल जाएगी मुझे। ऐसे होगा तो ये वाला काम कैसे करूंगा? इसके ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे एक फील्ड ऐड करनी है अगर। अबे भाई पुश क्या, स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा था, और इसके अंदर एक ऐड करा दूं doc.id और doc.id। सही हो गया भाइयों काम? भाइयों आ गई doc.id। क्या हुआ फिरोज? आ गई doc.id, कितनी मजे से आ गई। अभी तुम लोग करने बैठो, और मैं अगर कोड, आज का कोड तो वैसे ही पुश नहीं होगा, सही है। अब तुम लोग करने बैठोगे, तुम लोग का बैंड बाजा बज जाएगा आज तो। बजेगा नहीं बजेगा फिरोज? इंशाल्लाह कल ही हो जाएगा, आगे ही बजेगा। भाइयों हो गया काम। अब मुझे जो बटन क्लिक हो रहा है वो चाहिए, कैसे लूंगा मैं? हैं टूडो में हम ले रहे थे, टूडो में हम क्या कर रहे थे? जो बटन क्लिक हो रहा था यहीं से आई भिजवा रहे थे, यही कर रहे थे ना। इसमें कैसे करें यार? हैं लूप चल रहा है ना, इवेंट है, इस पे का मैप चल रहा है? अबे चल रहा है बल्कि भाई, ऊपर वाला स्नैप चल रहा है ना। हाँ। फॉर ईच में मुझे क्या मिल जाएगा? इंडेक्स मिल जाएगा, मिल जाएगा इंडेक्स। जो बटन क्लिक होगा उसका इंडेक्स मिल जाएगा। अबे यार ये किसने दिमाग चलाया इतना? हुसैन चीता लड़का है। अब सब बोले मैंने बोला था, ठीक है। अब जिसमें मैं क्लिक करूंगा उसका इंडेक्स मिल जाएगा मुझे, 0 1 2, सही है। और अरे मंगवा लूंगा मैं, अरे इंडेक्स है भाइयों, आ जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट। आ गया hello 5, आ गया hello 4, आ गया hello 3। भाई हो गया जबरदस्त। और इसमें मुझे क्या मिल जाएगी? doc.id भी मिलनी है, जिससे मुझे क्या कराना है? अपडेट और हाँ doc.id। भाई देखो डिलीट डॉक्यूमेंट का ना फायरबेस एक फंक्शन देता है मुझे, वो बोलता है doc.id दो जो डिलीट करा रहा है। समझे? समझे फिरोज? समझे? देखो यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं, बात समझो, बात समझो। हम दो काम कर सकते हैं यहाँ पे। पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि देखो सबसे बेटर प्रैक्टिस क्या होगी समझ लो पहले। यहाँ पे दो तरीके से हम डेटा भेज और ले सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। एक तो मैं डेटा डिलीट करूँ और मैं फाइल स्टोर से भी डिलीट करूँ और फाइल स्टोर से अपडेटेड डेटा बुलवाऊँ, फाइल स्टोर से अपडेटेड डेटा बुलवाऊँ और वो रेंडर करा दूँ।
समझ गए? ये प्रोसेस है लंबा, ठीक है। दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिलीट करवा दूं फाइल स्टोर से, लेकिन जो मैं अपडेट करा रहा हूँ ना वो डायरेक्ट इस अरे से अपडेट करा दूं। भाई टू डू अरे से अपडेट करा रहे थे, टकाटक काम हो रहा था, परफॉर्मेंस अच्छी थी ऐप की। अगर मैं बार बार डेटा भेजूंगा, मंगवाऊंगा, रेंडर कराऊंगा, अभी भी देखो कितने मसले मसाइल आ रहे हैं। भाई मिसाल के तौर पे मैं एक नई चीज ऐड करता हूँ, हेलो 6 लॉरेम 6, सबमिट पे क्लिक करा, उड़ गया डेटा, फिर वो फायरबेस से आके फिर शो हो रहा है। यही मसला हो रहा है। अगर मैं डायरेक्ट एरे में ऐड करा के इसको काम कर लूं, जबरदस्त हो जाएगा काम, फटाफट आ जाएगा ना फिरोज मेरी बात समझे तुम, फटाफट आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा, गेम खत्म यहीं पे, गेम खत्म ना यहीं पे। गेम तो अभी बाकी है, पूरी बनानी। मैं थोड़ी बनाऊंगा, तुम खुद बनाओगे, सही है भाइयों। तो अब जो है वो तुम लोग का ये क्या है, होमवर्क है। होमवर्क क्या है सुन लो, डिलीट और अपडेट चाहिए मुझे, मैं नहीं करवा रहा आज, मैं डिलीट और अपडेट नहीं करा रहा। होमवर्क चाहिए, डिलीट और अपडेट, सिंपल जाओगे, फंक्शन उठाओगे, कॉल कर दोगे, सही है। दूसरा काम क्या करना है कि ये सारा काम मैं अभी किससे करा रहा हूँ, अरे से करा, डेटा अरे में तो डेटा पुश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार वो अरे ओडी या आर यही हो रहा है। एक अरे बनाओ और उसमें डेटा तभी मंगवा लो जब डेटा पहली दफा में आ रहा है। जब डेटा पहली दफा में पेज रिलोड हो रहा है ना, डेटा आ रहा है मेरे पास, उस दफा उस अरे में आ गया डेटा मेरे पास। फिर बाद में जो मैं चेंजेस करने पे, भेजने पे जो फंक्शन कॉल करा रहा हूँ ना अरे में पुश करने वाला, वो वाला काम मैं नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट पुश करके भेज दूंगा अरे में। समझ गए भाइयों? तो ये तुम लोग का क्या है, असाइनमेंट है।